अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप सबका इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल पयाम मोहम्मदी पर। हमारी आज की नशिस्त का उन्वान है चाँद या सूरज ग्रहण के नमाज का तरीक़ा। इस तरीक़े को बताने से पहले एक दो बातें हम आपकी खिदमत में रखना चाहते हैं। पहली बात ये है कि चाँद या सूरज में ग्रहण क्यों लगता है, तो इसके सिलसिले में अहले इल्म ने इसके दो असबाब को ज़िक्र किए। एक सबब हिस्सी या कौनी है और दूसरा सबब शरई है। सबब हिस्सी ये है जिसको माहिर फ़ल्कियात जानते हैं कि जब चाँद सूरज और ज़मीन के दरमियान हाइल हो जाए तो ऐसे मौके पर सूरज में ग्रहण लग जाता है। तो ये माहिर फ़ल्कियात इसको अच्छी तरीके से जानते हैं और इससे वाकिफ़ हैं। और दूसरा सबब है सबब शरई, जिसे कोई शख्स नहीं जानता। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को चाँद या सूरज के ग्रहण के ज़रिया डराता है, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा युख़व्विफ़ुल्लाहु बिहिमा इबादहु, कि अल्लाह ताला इस चाँद या सूरज ग्रहण के ज़रिया अपने बंदों को डराता है। और दूसरी बात इस सिलसिले में ये है कि चाँद या सूरज ग्रहण की नमाज उसी वक्त पढ़ी जाएगी जब हम ग्रहण को देख लें। जैसे ख़बरों में, न्यूज़ में ये बातें आती हैं कि फ़लाँ से फ़लाँ वक्त तक ग्रहण लगेगा, लोग इन ख़बरों ही पर एतमाद करके उसको देखते नहीं हैं कि लगा भी है या नहीं लगा है, वो नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। नमाज उस वक्त पढ़ेंगे जब हम चाँद या सूरज में ग्रहण लगे हुए देख लेंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने भी अहादीस में इस तरीके के फरमान आपके हैं, सब में यही है फ़इज़ा रअयतुमूहुमा फ़सल्लू, जब तुम उनमें चाँद में या सूरज में ग्रहण देख लो तब नमाज़ पढ़ो। और बाज़ में अल्फाज है फ़इज़ा रअयतुम फ़सल्लू, जब तुम उनमें ग्रहण को देख लो तब नमाज़ पढ़ो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब हम और आप अपनी निगाहों से देख लें कि चाँद में या सूरज में ग्रहण लग चुका है तो उस वक्त हमें नमाज़ पढ़नी है, उससे पहले नहीं। अगर ख़बरों में सिर्फ ये बात आई है और हम देखे नहीं हैं या हमें नज़र नहीं आया है बादल की वजह से या किसी और वजह से, तो हमें नमाज़ नहीं पढ़नी है। नमाज उस वक्त पढ़नी है जब हम चाँद में या सूरज में ग्रहण लगे हुए देख लेते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अक्सर अहले इल्म का कहना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ़ एक मरतबा ये वाक़या पेश आया था। सूरज में ग्रहण लगा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ एक ही मरतबा ये वाक़या पेश आया था। ये उस वक्त का वाक़या है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर बच्चे की विलादत हुई थी और बाद में उनका इंतकाल हो गया था। सन 8 हिजरी में मारिया क़िब्तिया के बतन से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ इब्राहीम की विलादत होती है और सिर्फ 16 महीने के अंदर उनका इंतकाल हो जाता है। तो उनके इंतकाल पर वहाँ के लोग ये अक़ीदा बना लेते हैं, चूँकि ये अक़ीदा उनमें चला आया था कि चाँद और सूरज में ग्रहण उसी वक्त लगता है जब किसी बड़ी और अज़ीम हस्ती की विलादत हुई हो या उनका इंतकाल हुआ हो। तो लोगों ने यह कहना शुरू किया कि इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु की मौत की वजह से चाँद या सूरज में ग्रहण लगा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बातिल करार देते हुए आपने फरमाया इन्न शम्स वल क़मर आयतान मिन आयातिल्लाह ला यनख़सिफ़ान लिमौति अहदिन वला लिहयातिही फ़इज़ा रअयतुमूहुमा फ़सल्लू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चाँद और सूरज में ग्रहण लगना ये किसी के मौत और ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं रखता है, ये तो दोनों अल्लाह ताला की निशानियां हैं। लिहाजा जब तुम इनमें चाँद में या सूरज में ग्रहण देख लो तो फिर तुम नमाज अदा करो उस वक्त तक, यहाँ तक कि रोशन हो जाए और ये ग्रहण छूट जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ उनके अक़ीदे की तरदीद करते हुए कहा कि इसका ताल्लुक़ मौत व हयात से बिल्कुल नहीं है, बल्कि बाज़ रिवायतों में है युख़व्विफ़ुल्लाहु बिहिमा इबादहु, अल्लाह ताला चाँद और सूरज ग्रहण के ज़रिया अपने बंदों को डराता है। तो ये मकसद है इससे, वरना इंसान की ज़िंदगी और उसके मौत से इसका कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस बात को भी हम और आप ज़हन नशीन कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अक़ीदे की तरदीद की। आइए उसकी तरीक़े के सिलसिले में हम गुफ्तगू करते हैं। तो ये नमाज जो हम पढ़ेंगे 2 रकात ये नमाज है, 2 रकात है, इसमें 4 रुकू होंगे, 2 रुकू नहीं, इसमें 4 रुकू होंगे, 4 सजदे होंगे और जहरी क़िराअत होगी और जमात के साथ नमाज़ पढ़ना ये ज़्यादा बेहतर और अफजल है। और इसके लिए आवाज़ भी लगाई जाएगी, ऐलान भी किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का वाक़या आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा ज़िक्र करती हैं। अन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहर फ़ी सलातिल खुसूफ़ बिक़िराअतिही फ़सल्ला 4 रकाआतिन फ़ी रकअतैन व 4 सजदात, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूफ़ की जो नमाज़ पढ़ाई थी, सूरज ग्रहण की जो नमाज़ पढ़ाई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें जहरी क़िराअत की थी,
बुलंद आवाज़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें क़िरात की थी और 4 रुकू के साथ 2 रकातें नमाज अदा की और 4 सजदे भी किए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल यह है कि जमात के साथ आपने ये नमाज़ पढ़ी थी और इसमें बुलंद आवाज़ से आप क़िरात कर रहे थे, 2 रकात नमाज थी और 4 रुकू और 4 सजदे थे। अब इसकी कुछ मज़ीद तफसीलात हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। वो तफसीलात कुछ यूँ है कि सबसे पहले 2 रकात नमाज पढ़ेंगे और नमाज का आगाज़ तकबीर तहरीमा से करेंगे, उसके बाद दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ेंगे और सूरह फातिहा के बाद लंबी क़िरात करेंगे। बल्कि बाज़ रिवायतों में है, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं नहव मिन क़िराअतिल बक़रा, सूरह बक़रा के बमिक़दार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत की तिलावत की, यानी लंबी क़िरात की। तो मुक़्तदियों की रियायत करते हुए उसी हिसाब से जितना मुमकिन हो सके लंबी क़िरात करें। उसके बाद रुकू में जाएंगे और फिर लंबा रुकू करेंगे, लेकिन क़िरात से रुकू कम होगी। उसके बाद फिर दोबारा रुकू से सर उठाएंगे और सर उठा करके फिर खड़े होंगे और खड़े होने के बाद क्या दोबारा सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे या नहीं करेंगे, इसमें अहले इल्म का इख्तलाफ है। एक अहले इल्म की जमात ये है कि सूरह फातिहा दोबारा पढ़ेंगे और दूसरी जमात ये कहती है कि दोबारा सूरह फातिहा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्ट क़िरात शुरू कर देंगे। तो राजे हमें यही मालूम होता है कि वो क़िरात शुरू कर देंगे और सूरह फातिहा दोबारा तिलावत नहीं करेंगे। और इसकी 2 वजह है, और एक वजह ये है कि ये चूँकि रकात एक ही है और एक रकात में एक ही मरतबा सूरह फातिहा है, लिहाजा एक ही मरतबा पढ़ेंगे। और दूसरी वजह यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया था, आपने जो नमाज़ पढ़ी थी और उसमें जो तज़किरा मिलता है कि रुकू के बाद जो दूसरी मरतबा आप खड़े हुए थे उसमें क़िराअत पहले की बनिस्बत थोड़ी कम थी। तो अगर हम सूरह फातिहा छोड़ देंगे तो क़िराअत भी उससे कम हो सकती है। तो ये 2 वजूहात अहले इल्म ज़िक्र करते हैं। अलमुहिम इसमें वुसाअत मौजूद है। तो वो दोबारा फिर रुकू के बाद उठेंगे और फिर लंबी क़िराअत करेंगी, लेकिन पहले के बनिस्बत क़िराअत कुछ मुख्तसर होगी। और उसके बाद फिर दूसरी मरतबा रुकू के लिए जाएंगे और फिर लंबा रुकू करेंगे, लेकिन पहले से कम होगा। और उसके बाद फिर सर उठाएंगे, क़याम भी लंबा होगा, सजदा भी लंबा होगा। और जिस तरीके से पहली रकात मुकम्मल किए हैं, दूसरी रकात भी उसी तिवालत के साथ और उसी तत्वील के साथ दूसरी रकात को भी मुकम्मल करेंगे, लेकिन पहले से दूसरी रकात थोड़ी मुख्तसर होगी। और इस तरीके से जब 2 रकात नमाज मुकम्मल कर लेंगे 4 सजदों और 4 रुकुआत के साथ, उसके बाद सलाम फेर देंगे। और सलाम फेरने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये था कि आपने खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की तारीफ़ और उसके हम्द व सना बयान की। और उसके बाद अज़ाब क़ब्र से डराया, जन्नत व जहन्नम का तज़किरा किया, बाज़ ख़वातीन पर अज़ाब क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाजिल होंगे और ज़्यादा औरतों पर क्यों अज़ाब आते हैं, इसका भी तज़किरा किया। तो नमाज के ख़त्म होने के बाद आदमी खुतबा दे और ख़ुतबा देते वक्त इन सारी चीज़ों को भी सामने रखे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत व जहन्नम का तज़किरा किया था, अज़ाब क़ब्र से डराया था और खुसूसी कुछ नसीहतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, उन सारी चीज़ों का तज़किरा करे। और ऐसे मौके पर चंद बातों का और भी ख्याल रखे जो हदीस में तज़किरा है कि आदमी ऐसे मौके पर जब चाँद या सूरज में ग्रहण लग जाए तो इन उमूर का ख्याल रखे कि वो जहाँ नमाज़ पढ़ चुके हैं वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करे, ज़िक्र व अस्कार करे, इसी तरीके से तौबा व इस्तिग़फ़ार करे, इसी तरीके से सदका व खैरात करे। और हदीस के अंदर बाद और चीज़ों का तज़किरा है कि आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी करे। जैसा कि हदीस के अंदर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर फरमाते हैं, फ़इज़ा रअयतुम ज़ालिक फ़दउल्लाह व कब्बरू व सल्लू व तसद्दक़ू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब चाँद में या सूरज में ग्रहण देख लो तो तुम नमाज़ पढ़ो, दुआ करो, सदका व खैरात करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करो। और एक दूसरी रिवायत में, बुखारी की रिवायत में है, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत थी, और बुखारी की रिवायत में है कि फ़फ़ज़ऊ इला ज़िक्रिही व दुआइही व इस्तिग़फ़ारिही, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र की तरफ उससे और दुआ की तरफ और इस्तिग़फ़ार की तरफ लपक पड़ो, दौड़ पड़ो ऐसे मौके पर। तो मेरे भाइयों, इन सारी बातों में जो कहने का मेरा मकसद है वो ये है कि जब ऐसे मौक़े आए, जब चाँद या सूरज में ग्रहण लगे तो हम फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरें, अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, सदका व खैरात करें और नमाज का अहतमाम करें। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी, हम भी उस नमाज का अहतमाम करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर जाएँ कि आज चाँद में या सूरज में ग्रहण लगा है, अल्लाह ताला डरा रहा है हमें
कि आज चांद और सूरज में ग्रहण लगा है, एक दिन आएगा जब ये सब बेनूर हो जाएगी, चांद के नूर और रोशनी भी ख़त्म हो जाएगी और सूरज भी बेनूर हो जाएगा और कायनात रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे और इंसान और इस कायनात में बसने वाली हर एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी और वो क़यामत का मंज़र होगा। कैसा होलनाक मंज़र होगा, ज़रा तसव्वुर करो, मुझसे डर जाओ, मुझसे खौफ खाओ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को डराता है। ये मुख्तसर तरीका था कि 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे, 4 रुकू करेंगे, 4 सजदे करेंगे और नमाज के बाद खुतबा देंगे जिसमें लोगों को ये बातें बताएंगे कि अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, सदका व खैरात करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर जाओ और कब्र को याद करो और कब्र की तैयारी करो। इन सारी बातों से लोगों को आगाह करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मौक़ों पर हम सब को तो सुन्नत रसूल की पैरवी करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा और ऐसे मौक़ों पर खुसूसी तौर पर और आम मौक़ों में भी तो इससे डरते रहने की हम सबको तौफ़ीक़ इनायत फरमा। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।